नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम जो 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म कर दी थी पुरानी पेंशन स्कीम। और उस समय लोगों को समझ में नहीं आया था, लोगों को जो वादे किए गए थे उनको लगा कि शायद पहले से बेहतर है। लेकिन फिर जैसा कि हमने देखा, पूरे देश में गुस्सा सरकारी कर्मचारियों में, उनके भविष्य के साथ धोखा था ये नया पेंशन स्कीम। उसके बाद उसको जब भी लाने की कोशिश की गई, पहली बात तो कि बंगाल ने एकमात्र जो मार्क्सवादी शासित प्रदेश था उस समय केरला में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो केरला ने भी न्यू पेंशन स्कीम अडॉप्ट कर दी। केवल बंगाल था जिसपे शासन था साम्यवादियों का, कम्युनिस्टों का, और उन्होंने नहीं की। और आज भी वहां के सरकारी कर्मचारी सबसे खुशहाल हैं। खैर, आगे बढ़ने के पहले यह कहूं कि संघीय दुष्प्रचार जो था, पूरी जो भाजपा की आईटी से लगी रहती थी कि कोई राज्य लागू कर ही नहीं सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम, इस झूठ को एक झटके में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ध्वस्त कर दिया। दे बॉम्ब्ड इट, बेसिकली दे बरीड इट, उन्होंने दफन कर दिया पूरा जो झूठ था। कांग्रेस की ये अदा मुझे बहुत पसंद आती है। उनको पता है कि ये जो पेंशन स्कीम वो लेके आए हैं पुरानी, इसका ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बट कांग्रेस ये नहीं देखती। उसका मुझे ये बात हमेशा बहुत एक अच्छी लगती है। आप में से बहुत लोग चाहते थे कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पर वीडियो करूं और बताऊं कि इन दोनों में मोटा मोटा क्या फर्क है। उसके पहले एक बात कहूं कि आपको लगता है कि पुतिन और पेंशन में कोई रिश्ता हो सकता है? यूक्रेन के युद्ध का भारतीयों की पेंशन से कोई रिश्ता हो सकता है? बहुत सीधा रिश्ता है। युद्ध के बाद जो मार्केट ध्वस्त हुए हैं, शेयर बाजार धड़ाम हुआ है, और न्यू पेंशन स्कीम जो वाजपेयी की है, मध्य वर्ग के साथ सबसे बड़ी गद्दारी, वो शेयर मार्केट डिपेंडेंट। शेयर मार्केट फायदे में होगा तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट किसी वजह से धड़ाम हुआ तो आपकी पेंशन गई। एक दिन में अगर आपकी पेंशन कल को आपको 3,000 मिलने वाली थी तो वो आज 1,500 के भी नीचे आ चुकी है। खैर, आगे बढ़ते हैं और सीधे बात करते हैं कि ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में फर्क क्या है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। इट वॉज अ गारंटीड बेनिफिट। ओल्ड पेंशन स्कीम वॉज अ बेनिफिट ड्रिवन, अ गारंटीड बेनिफिट ड्रिवन स्कीम। आपको अपना कोई पैसा नहीं देना, वो आपको मिलती रहेगी। आप एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में ये सुविधा नहीं है। अगर आप अपने पेंशन आप अब खुद फंड कर रहे हैं, आपको जितनी चाहिए आप उतना हिस्सा देंगे। दूसरा, ओपीएस वॉज अ कंप्लीटली सिक्योर्ड पेंशन स्कीम बिकॉज इट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो आपको सरकार की ट्रेजरी से पैसा मिल रहा है, इसलिए वो हमेशा सुरक्षित है। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, ये शेयर बाजार आधारित है, और मार्केट बढ़ी तो आपको थोड़ा बढ़ सकता है, घटी तो घाटा होगा। ऊपर से इसमें एक और दिक्कत है कि केवल सरकार ड्रिवन नहीं थी, मतलब केवल ये बात नहीं थी कि सरकारी ट्रेजरी से आपको पेंशन मिलेगी पुरानी। आपकी जो नई पेंशन है वो आपको बीमा कंपनियां देंगी, 7-8 हैं, जिसमें एचडीएफसी जैसे, आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस भी हैं, वो देंगे। और अगर आपसे कोई विवाद होता है तो आपको उनसे अदालत में लड़ना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन मिलती थी, जो अंतिम जो आपका बेसिक पे है उसका 50% होती थी। एनपीएस में कुछ भी निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं। इसी में एक बात और जोड़ दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन गारंटीड वाज ₹9,000, कि आप कभी भी किसी भी पद से रिटायर हुए हों, आप चपरासी के पद से रिटायर हुए हों, तो भी आपको 9,000 रुपए से कम की पेंशन नहीं मिलेगी। और 9,000 रुपए आज की भी डेट में, अगर आप कोई सुपर उसमें नहीं रह रहे हैं और आपके पास अपना घर या कुछ है, या कम से कम आपके अपने जीवन के लिए वो ठीक है, आप उससे काम चला सकते हैं। सॉरी, ठीक नहीं है। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि जो लोग 65,000 रुपए की, मैं अभी एक नर्स का देख रहा था, वो 65,000 रुपए की फाइनल पे से रिटायर हुई,
और उनको पेंशन मिलती है 1400 रुपये। ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस मिलता था, जैसे जैसे इन्फ्लेशन को बेसिकली एडजस्ट करने के लिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपकी पेंशन भी बढ़ रही है उस महंगाई को एड्रेस करने के लिए। न्यू पेंशन स्कीम में कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी। न्यू पेंशन स्कीम में कोई ग्रेच्युटी नहीं है। देयर इज नो ग्रेच्युटी इन द न्यू पेंशन स्कीम। ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी बहुत आसान भाषा में, अगर आप किसी एक संगठन, किसी एक डिपार्टमेंट के साथ, किसी एक कंपनी, हांगकांग में प्राइवेट कंपनीज भी ग्रेच्युटी देती हैं दुनिया भर में, के साथ एक लंबे दौर तक काम करते हैं तो 5 साल की मिनिमम सीमा थी भारत में, लेकिन बाकी दुनिया में अलग अलग है। उसके बाद वो रिटायरमेंट के समय या जब भी आप नौकरी छोड़ें, केवल रिटायरमेंट नहीं, आपको एक निश्चित ग्रेच्युटी मिलती थी। उसके कैलकुलेशंस होते हैं कि कैसे वो कैलकुलेट करेंगे। भारत में ज़्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये करीब करीब 16.5 मंथ्स का वेतन थी, 16.5 महीने का वेतन। तो अगर आपकी सैलरी, अंतिम सैलरी केवल 50,000 थी तो 16 और आपको 8 लाख रुपए तो सीधे ग्रेच्युटी के मिलेंगे। एक्चुअली 8 लाख नहीं, 8,08,000। न्यू पेंशन स्कीम, और ये आपको बहुत काम आता है क्योंकि सडनली आपके पास अब कोई काम नहीं है, आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जब सैलरी नहीं आ रही है तो आप इससे कुछ कर सकते हैं। एनपीएस में ये नहीं। ओपीएस में अगर सेवा के दौरान मौत हो जाती थी तो फैमिली पेंशन का प्रावधान था। सेवा के बाद भी मौत हुई अगर, तो आपको जो पेंशन मिल रही थी उसकी आधी पेंशन आपके परिवार को मिलती थी। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी आधी पेंशन या 1/4 पेंशन, वटेवर, मतलब एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, मेरे ख्याल से आधी है क्योंकि मम्मी की पेंशन से वो ज़्यादा है, वो मिलती थी। और जीवन पर्यंत मिलती थी स्पाउस को, पति या पत्नी को, जीवन पर्यंत। एनपीएस में अगर सेवा के दौरान मौत हो गई तो आपको फैमिली पेंशन तो मिलेगी, लेकिन तब तक आपका जो कंट्रीब्यूशन आपने खुद किया है वो सरकार जब्त कर लेगी। कॉन्फिस्केट इज द वर्ड। वही सरकार जो उद्योगपतियों को, जो हजारों हजार करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर पाती है। वो आपके अपनी खुद मेहनत से कमाए हुए पैसे जो आपने कंट्रीब्यूशन किए हैं आपकी अपनी पेंशन के लिए, अगर आप मर गए, और चाहे वो 59वें साल में मरे हों, रिटायर होने के एक दिन पहले, तो अगर आप हर साल 1,000 रुपए केवल जमा कर रहे थे, माने एक साल में 12,000, और आपने 30 साल नौकरी की है तो 3,60,000 ये सरकार जब्त कर लेगी, कॉन्फिस्केट कर लेगी। ये नियम अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, जिनको भारत रत्न शायद इसीलिए दिया गया था। इसका क्या तर्क? ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि आप अपना हर साल इनकम टैक्स दे रहे हैं। एंड डबल टैक्सेशन इज द वर्स्ट थिंग अ गवर्नमेंट कैन डू टू दोस हु आर अर्निंग, हु आर लाइक बर्निंग देयर आसेस ऑफ। हम हार तोड़ के काम कर रहे हैं और आप हमारी ही कमाई जिस पे हम टैक्स दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप टैक्स से बच रहे हैं। भारत में सैलरीड क्लास इकलौता वो हिस्सा है जो टैक्स चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो सैलरी सरकार को पता है। तो आपने जिंदगी भर टैक्स दिया अपनी कमाई पे, और उसके बाद पहले जीपीएफ पे इसलिए नहीं लगता था क्योंकि आप तो टैक्स दे के वो पैसा आपने जमा किया है। अब आपको एनपीएस में उस पर भी टैक्स लगेगा। लगेगा नहीं, लग रहा है। ओपीएस में रिटायरमेंट के लिए जो पेंशन आपकी प्राप्ति है उसमें जीपीएफ से किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता था। आपको जो आपका ही पैसा है, आप रिटायर हुए, आपको उस पैसे की जरूरत, आपको घर बनवाना है, आपको कहीं सेटल होना है, आपको दुनिया घूमने निकल जाना है, कुछ भी करना है, आपकी सारी जिंदगी के सपने, वो पैसे पुरानी सरकारें आपको वापस कर दी थी। अब आपके लिए मैंडेटरी है कि 40% आप अपना उसका
इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का भी प्रावधान था, वो भी एनपीएस में नहीं। और बड़ी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता था, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल जो बिल आपके थे उनको रिइंबर्स किया जाता था। वो न्यू पेंशन स्कीम में ये सब बंद कर दिया गया। अब आप देखें कि आपका अपना जो पैसा है, भारत में कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट समझते हैं? भारत में कितने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा ही है कि वो शेयर मार्केट में लगा सकें? तो सरकार ने आपकी पुरानी पेंशन बंद की और आपके पैसे से उसने जुआ खेलना शुरू किया, बेसिकली सट्टा। आपकी पेंशन को उसने कंपनियों के हवाले कर दिया, जिसमें एक एलआईसी भी थी, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां किसके हितों के लिए काम करती हैं आपको बताने की जरूरत नहीं। फसल बीमा योजना में हमने देखा है कि 9,000 का प्रीमियम भरने वाले किसान को 33 रुपए का मुआवजा मिला है, 33। बट इन सबसे बड़ी एक बात है, इफ समथिंग इज नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। अगर कोई चीज जो खराब नहीं है तो उसको फिक्स क्यों करें, उसको ठीक क्यों करें? ये पेंशन योजना अगर इतनी अच्छी थी, न्यू पेंशन स्कीम, तो ये सांसदों पे क्यों लागू नहीं हुई? तमाम सांसद ऐसे हैं जो कई कई वेतन ले रहे हैं। राजनाथ सिंह भी अध्यापक थे, उनका नहीं याद है वक्त, 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। मुरली मनोहर जोशी, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने की पेंशन उठा रहे हैं, वो सांसद होने की पेंशन उठा रहे हैं। वाई? अब संसद ने अपना नियम जब बदला था कि पहले था कि अगर आप 5 साल पूरा करते हैं तभी आपको, केवल उस हालत में आपको पेंशन मिलती है। फिर उन्हीं वाजपेयी ने नियम बदल के कर दिया कि अगर एक दिन भी कोई संसद का मेंबर रहा, अगले दिन संसद भंग हो गई, तो उसको पेंशन मिलेगी। जो बात सांसदों के लिए ठीक है, वो बात जनता के लिए कैसे गलत? अगर ये पेंशन इतनी ठीक थी तो आर्मी पे क्यों लागू नहीं की गई? क्योंकि आपको पता था आर्मी रिवोल्ट कर देती और आपको हथियारबंद एक सेना की जरूरत होती है। आम जनता बटी हुई है, आर्मी बटी हुई नहीं। यहां कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ये तो बटे हुए लोग हैं, वो रिवोल्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपने आर्मी के साथ वो पेंशन रहने दी। मुझे इस पे एक बहुत बढ़िया कहानी याद आती है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। एक डीएम साहब आए, बड़ा लंबा उन्होंने भाषण दिया। विकास चाहिए, नसबंदी कर लो। स्कूल चाहिए, नसबंदी कर लो। सरकार से इनाम चाहिए, नसबंदी कर लो। ये कर लो, वो कर लो। एक आदमी खड़ा हुआ तो उसने बोला कि आपका तो इतना विकास है, आप तो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे स्कूल से होंगे, आप तो जीवन में सफल हैं, तो आपने नसबंदी करवाई है क्या? तो डीएम साहब ने बोला नहीं। तो बोला अच्छा, मंत्री जी ने करवाई है क्या? नहीं। ये आपके साथ जो एसडीएम साहब आए हैं उन्होंने करवाई है क्या? नहीं। देश के पीएम ने करवाई है क्या? नहीं। क्यों? डीएम साहब ने बोला क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बिना नसबंदी के भी परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो उस आदमी ने कहा तो हमको भी पढ़ाइए, हमारी नसबंदी पे क्यों आमादा है? हम भी पढ़ लिख लेंगे, हम भी बिना उसके नियोजन करेंगे। पेंशन की बात भी यहीं तक आती है। आपने आम जनता की, गरीबों की पेंशन रोक दी, आपको 1 मिनट नहीं लगा, जबकि आपको ये पेंशन उनकी रोकनी नहीं थी। आपने अपनी पेंशन आप लेते रहे। ये मक्कारी है, ये धोखाधड़ी, मध्य वर्ग से धोखा है, ये जीवन लगा देने वालों से धोखा है। फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे पेंशन स्कीम और भाजपा के तमाम झूठ कि कोई राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती। राजस्थान ने करके दिखा दिया है, बंगाल तो आज तक रखे हुए। और इसीलिए अगर आपको विकास चाहिए, आगे बढ़ना है, आपको देश हित चाहिए, तो देखिए कि आपका कौन कर रहा है। जो लोग 5-5 हजार करोड़, आपको ये जो हर पेट्रोल पंप पे महामानव की 50-50 फीट लंबी पोस्टर्स आपको, होर्डिंग्स आपको जो दिखती हैं, उस पर पैसा कौन खर्चा कर रहा है? आप ही तो हैं, आप ही का तो टैक्स पेयर का पैसा है। 10-10 हजार करोड़ रुपए विज्ञापन पर जो सरकार खर्चा कर दे रही है, वो पेंशन नहीं दे सकती थी? बिल्कुल दे सकती थी। नहीं दे रही है क्योंकि आपसे चीटिंग की गई है। फिलहाल
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा। शुक्रिया, बाय बाय, सी यू ऑल।